क्या आपको पता है कि हमारे हड्डियों में क्या भरा रहता है? हम जानते हैं कि हमारे हड्डियों का निर्माण एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू हो जाता है, यानी जब हम अपने माँ के गर्भ में होते हैं तभी से हमारे शरीर में हड्डियों का निर्माण शुरू हो जाता है। हमारे हड्डी का जो बाहरी परत है बहुत ही कॉम्पैक्ट टिश्यू से मिलकर के बना होता है, जिसे पेरिओस्टियम कहते हैं। इसके अंदर का जो भाग होता है वो स्पॉन्जी बोन का होता है, मतलब हड्डियों की एक जाल की तरह संरचना होती है। ये स्पॉन्जी बोन, इसमें बहुत सारा स्पेस होता है और इसी स्पेस में एक सेमी सॉलिड टिश्यू भरा रहता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। शरीर का हर एक बेसिक सेल वहीं से बनता है, जिसे कहते हैं बोन मारो। देखिए, जब एक बच्चा गर्भ में पल रहा होता है, जब वो भ्रूण की अवस्था में ही होता है, तो हड्डियों के निर्माण के समय हमारे शरीर में बोन मारो के निर्माण का होना शुरू हो जाता है, जिसके इसके बेसिक सेल हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स और मेसेनकाइमल स्टेम सेल बनना शुरू हो जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तब उसके हर एक बोन्स में, चाहे वो फ्लैट बोन हो, चाहे वो लॉन्ग बोन्स हो, शॉर्ट बोन हो या इरेगुलर बोन्स हो, सभी बोन में रेड बोन मारो भरा रहता है। देखिए, जब बच्चे का उम्र 7 साल का हो जाता है तब यही रेड बोन मारो का 50% भाग येलो बोन मारो में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। मैंने आपको बोन मारो के बारे में बता दिया है, लेकिन मैंने आपको अभी ये नहीं बताया है कि बोन मारो कितने प्रकार का होता है और अलग अलग बोन मारो का काम क्या होता है। देखिए, बोन मारो 2 प्रकार का होता है, येलो बोन मारो और रेड बोन मारो। जब एक बच्चा पैदा हुआ होता है तो उसके शरीर में हर एक टाइप्स के बोन में रेड बोन मारो ही होता है। अब रेड बोन मारो क्या करता है? रेड बोन मारो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेम सेल्स का टिश्यू होता है, जिसे कहते हैं हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। यही हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स खुद को डिफ्रेंशिएट करके रेड ब्लड सेल्स बनाता है, वाइट ब्लड सेल्स बनाता है और प्लेटलेट्स बनाता है। मतलब उनका हर एक पार्ट्स इसी हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल से बनता है। रेड बोन मारो से ही हमारे इम्यूनिटी के लिए जो सेल्स होते हैं, जो बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं, वो भी इसी स्टेम सेल से ही बनते हैं। वही होता ये है कि जब हमारी उम्र 7 साल की हो जाती है तो हमारे शरीर में बोन को थोड़ी मजबूती की ज़रूरत होती है। इसीलिए ये रेड बोन मारो में ये रेड कलर की टिश्यू जो होती है, जिन्हें रेड बोन मारो कहते हैं, वो धीरे धीरे अब येलो बोन मारो में कन्वर्ट होने लगते हैं। ये येलो बोन मारो क्या करते हैं? ये येलो बोन मारो हमारे बोन्स को स्ट्रेंथ देती है, जिसकी वजह से हमारा बोन्स बहुत ही मजबूत हो जाती है। हमारे बोन्स को भी अलग अलग शेप के अनुसार अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है। ये जो लॉन्ग बोन्स है जो हमारे शरीर में होती हैं, इसके बीच में एक मेडलरी कैविटी होती है, उसी के अंदर ये येलो बोन मारो भरे हुए रहते हैं। क्योंकि लॉन्ग बोन्स हमारे शरीर में हमारे वज़न को बियर भी करते हैं, इसीलिए इनकी मजबूती बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। येलो बोन मारो किन किन सेल से मिलकर बनी हुई होती है? ये 2 प्रमुख स्टेम सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। एक है मेसेनकाइमल सेल, जिसे स्टोमा सेल भी कहते हैं, और दूसरा है मारो एडिपोस टिश्यू, जो कि फैट सेल होती है। ये मेसेनकाइमल सेल से ही डिफ्रेंशिएट होकर बनती है। हमारे इसी येलो बोन मारो में ही पाए जाने वाली ये मेसेनकाइमल सेल से ही हमारा कार्टिलेज बनता है, हमारे फैट सेल बनती है, और यही सेल हमारे शरीर में हमारे आर्गन्स का निर्माण करने वाले सेल भी बनाते हैं, जैसे लिवर के सेल वगैरह। हमारे शरीर में हमारे वज़न का 5% भाग हमारे शरीर में ये बोन मारो ही होते हैं। और आपको बता दें, जब हमारे शरीर में खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जब रेड बोन मारो भी कम पड़ने लगते हैं ब्लड सेल के निर्माण के लिए, तब यही येलो बोन मारो ही रेड बोन मारो में कन्वर्ट होकर इमरजेंसी में हमारे शरीर में ब्लड सेल को बनाने का काम करते हैं।